दिल से निकलती है तो दिल तक पहुंचती है। मैं जो बात करने वाला हूं वो दिल से निकलेगी, शब्दों की कोई जरूरत नहीं है, आपको दिल को छू के निकल जाएगा। मेरी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से, और वो कहानी है थ्री इडियट्स की। जब मैं थ्री इडियट्स की बात करता हूं तो हम सबके सामने तीन चेहरे आ जाते हैं। मैं आपसे वो नाम जानना चाहता हूं, कौन से तीन चेहरे हमारे सामने आते हैं। पहला आमिर खान, वेरी नाइस। दूसरा सरमन जोशी, वेरी नाइस। तीसरा क्या, आर माधवन। ठीक है, आप सब जानते हैं। चाहे आपको विज्ञान के सूत्र का पता हो या ना हो, ये नाम आपको पता है, आपकी बुद्धि प्रतिभा बहुत अच्छी है, साबित हो जाता है इससे। पर मैं ये थ्री इडियट्स की बात करने वाला नहीं हूं। मैं और कोई थ्री इडियट्स की बात आपके सामने रखने वाला हूं। पहला इडियट, वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, पर पढ़ने में बहुत कमजोर था। उसके अध्यापक चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो कुछ समझ ही नहीं पाता था। अध्यापक इतने उबल गए कि एक दिन उस स्टूडेंट की, उस छात्र की मम्मी को स्कूल में बुलाया और कहा, आपके बेटे को ले जाइए, ये सबसे बड़ा गधा है, वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा, भगवान ने शायद इसको दिमाग दिया ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है हम इसको पढ़ा सके, मेहरबानी करके आप इसको स्कूल में से ले जाइए। ये छात्र तब दूसरी कक्षा में था। दूसरी कक्षा में से जिसको निकाल दिया गया वो पहला इडियट। दूसरा इडियट, वो 8वीं कक्षा में था, पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। इतना ही नहीं, उसकी तूफान मस्ती भी स्कूल में सबसे ज्यादा रहती थी, एब्सेंट भी वो सबसे ज्यादा रहता था, बंक मारने वाला स्टूडेंट था। स्कूल के सभी अध्यापक मिलके संचालक मंडल के पास गया और कहा, अगर आप इस स्टूडेंट को अब स्कूल में रखोगे तो ऐसा करो, हमें स्कूल में से निकाल दो, या तो उसको रखो या हमें रखो, अगर ये रहेगा तो हम स्कूल में पढ़ाने वाले नहीं। संचालक मंडल ने शिक्षकों की कंप्लेन को ध्यान में रखते हुए उस स्टूडेंट को 8वीं कक्षा में से, जब वो 8वीं कक्षा में था तब स्कूल में से रस्टिकेट कर दिया, स्कूल में से निकाल दिया। ये दूसरा इडियट। तीसरा इडियट स्कूल में पढ़ता था, पर वो पढ़ने में कमजोर था। जब 5 विषय की कसौटी ली जाती थी, 5 विषय की एग्जाम ली जाती थी, 5 विषय में से 2 विषय में कम से कम उसको कृपागुण देना पड़ता था। उसको जब कृपागुण देते थे तभी वो पास हो पाता था, ऐसा कमजोर था वो स्टूडेंट। उसके पिता बहुत बड़े, बहुत ऊंचे पद पे थे। तो एक दिन एक शिक्षक ने ये स्टूडेंट के पिता पे एक खत लिखा, और खत में लिखा, आप अपने बेटे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आपकी आबरू पे बट्टा लगाएगा, आप उसकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये तीसरा स्टूडेंट था जिसके पेरेंट्स पे एक चिट्ठी लिखनी पड़ी थी, जो पढ़ने में कमजोर था। जब हम ये थ्री इडियट्स की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जीवन में क्या करेंगे। ये सभी लोग समाज पे बोझ बन के जीते हैं, समाज को कुछ नहीं दे पाते हैं, समाज से सिर्फ लेने का प्रयास करते हैं। पर आप सबको जान के आश्चर्य होगा, जिस स्टूडेंट को दूसरी कक्षा में से ऐसा कह के निकाल दिया गया था कि तुम गधे हो, भगवान ने तुम्हें दिमाग नहीं दिया है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे, वो पहला इडियट, मतलब इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्तित्व अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को पहली दफा दूसरी कक्षा में से निकाल दिया गया था। वो बाद में पढ़े, बहुत आगे बढ़े, पर दूसरी कक्षा में से ऐसा कह के निकाल दिया गया था कि भगवान ने आपको दिमाग नहीं दिया है, और E=mc² देके उसने साबित कर दिया कि दूसरों के पास दिमाग नहीं है। मेरी फॉर्मूला समझ सके।
जो दूसरा इडियट था, 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता था, थोड़ा धींगा मस्ती करता था, बंक मारता था, स्कूल छोड़ के चले जाता था। सभी प्राध्यापक उब गए थे और संचालक मंडल को कंप्लेन करने के बाद संचालक मंडल ने जिसको 8वीं कक्षा में स्कूल में से निकाल दिया, वो दूसरा इडियट यानी इस दुनिया का सबसे अमीर मानस जिसका नाम है बिल गेट्स। 8वीं कक्षा में निकाल दिया गया था और बिल गेट्स अभी कुछ साल पहले उसी स्कूल में चीफ गेस्ट बन के गए जिस स्कूल में से उसे निकाल दिया गया था। बिल गेट्स ने जब वहां प्रवचन दिया तो वो बोले, मैं इस स्कूल का बड़ा आभारी हूं कि इन्होंने मुझे यहां से निकाल दिया था और इसीलिए शायद मैं आज इस जगह पे हूं। स्कूल का यह आभार व्यक्त करने के लिए मेरी ओर से मैं 50 करोड़ का अनुदान इस स्कूल को दे रहा हूं। 50 करोड़ देके आए। तीसरा इडियट, जो 5 विषय की परीक्षा ली जाती थी तो 5 विषय में से 2 विषय में कृपागुण देने पड़ते थे, जिसके पिता पे चिट्ठी लिखनी पड़ी थी कि ध्यान रखना वरना ये बच्चा आपकी आबरू को बट्टा लगाएगा। ये तीसरा इडियट यानी कि इस दुनिया का सबसे लोकप्रिय मानस जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। कभी राजकोट में आइए, राजकोट में अल्फ्रेड स्कूल में जहां महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई की थी, महात्मा गांधी जी की मार्कशीट देखिए, वहां सबको देखने के लिए रखी गई। बहुत कम मार्क लाते थे पर वही फादर ऑफ द नेशन बन गए। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया का एक देश मुझे ऐसा दिखाओ कि जहां पे गांधी जी के नाम का कोई ना कोई इमारत होगी या तो उसके नाम का कोई रोड होगा, उसके नाम की मूर्ति होगी। एक देश ऐसा नहीं है जहां गांधी जी की स्मृति नहीं। मैं इस 3 इडियट्स की बात से मेरी बात की शुरुआत इसलिए करना चाहता हूं, यहां बैठे सभी छात्र ध्यान में रखे, आप चाहे कितने भी कमजोर हो, आप में ही कहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन छिपा है, आप में ही कहीं बिल गेट्स छिपा है, आप में ही कहीं महात्मा गांधी छिपा है। पेरेंट्स भी ये बात को ध्यान में रखे, आपके बेटे या आपकी बेटी कमजोर नहीं है, उसमें बहुत सी टैलेंट है, बस एक मौका चाहिए उस टैलेंट को बाहर आने का। मैं आपको सभी छात्रों को सफल होने के लिए 4 बातें बताऊंगा और इस 4 बातों के बारे में हम जरा विचार पूर्वक उस पे चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सबसे पहली बात, सफल होना तो सब चाहते हैं, सभी को सफल होना है, सबको आगे बढ़ना है, सबको सेलिब्रिटी बनना है, सब बन नहीं पाते। इस पूरे विश्व में 7 अरब लोग हैं, पर ये 7 अरब लोगों में से सभी सेलिब्रिटी नहीं बन पाते। भारत में 1.25 अरब लोग हैं, सभी सेलिब्रिटी नहीं बन पाते हैं। अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस होना है, तो क्या करना पड़ेगा? 4 बातें। 4 बात में से सबसे पहली बात है अपने आप को पहचानो, खुद को पहचानो, नो योरसेल्फ। मैं जब ये बात कहता हूं कि खुद को पहचानो, सामने बैठे छात्रों में से ज्यादातर छात्रों को ऐसा लगता होगा कि सर हम तो अपने आप को पहचानते हैं, सर पूरा परिचय है हमारा, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे ग्रैंडफादर का नाम ये है, सर पूरा परिचय है, क्या पहचानना है? मैं आपको आपकी वो पहचान याद दिलाना चाहता हूं जो आप भूल गए। हम सब परम कृपालु परमात्मा के संतान है और भगवान में जो शक्ति है वो सभी शक्ति, वो पूरी शक्ति हम सब में भी है, हम वो भूल गए। भगवान जो कर सकता है वो सब हम भी कर सकते हैं, वो हम भूल गए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि सारे जगत में जितने भी जीव है वो सभी जीव मेरा अंश है, यानी कि हम सब भगवान के अंश है, भगवान की शक्ति हम में भी है। कभी एक प्रयोग कीजिएगा, सुबह जब सूर्योदय होता है आप सूर्य के सामने ध्यान से देखिएगा,
आपको एक अनुभूति होगी, वो अनुभूति कीजिए। सूर्य के सामने देखिए, 2 मिनट 3 मिनट आप जितना देख सकते हैं उसके सामने देखिए और एक अनुभव कीजिए। ठीक है, चलो वो अनुभव हो गया। अब बाद में घर में एक दूसरा अनुभव कीजिए। एक छोटा सा दीपक जलाइए और उस दीपक के सामने, जैसे सूर्य के सामने देखते थे वैसे ही दीपक के सामने देखिए और दूसरा अनुभव कीजिए। मैंने किया है, मैं आपको खातरी के साथ कहता हूं, दोनों में एक सा ही अनुभव होगा। सूर्य को देखने से जो अनुभव होता था वही अनुभव आपको दीपक को देखने से होगा। यह बताता है कि भगवान में जो कुछ भी है वही हम में है, क्योंकि सूर्य में जो है वो दीपक में है। वो कम मात्रा में है, पर जो दीपक में आपको दिखाई पड़ता है वास्तव में वही सूर्य की शक्ति है। वैसे ही हमें जो दिखाई पड़ती है वास्तव में वो भगवान की शक्ति है। हमें अपने आप को पहचानना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। मैं जब ये बात कहता हूं, कई छात्र मुझे मिलते हैं और कहते हैं, सर अगर हमें भगवान की शक्ति है तो मुझे ये गुजराती का पाठ याद क्यों नहीं रहता है? सर अगर हमें भगवान की शक्ति है तो जब मैं सोशल साइंस लेके पढ़ने बैठता हूं, बाबर का बेटा हुमायूं था या हुमायूं का बाबर था, उसी में उलझा रहता हूं, कुछ पता ही नहीं चलता। और जब एग्जाम होती है, सामने पेपर आता है, सब पढ़ के गया होता हूं, पर सामने पेपर देखते ही पता नहीं सब कहां से चला जाता है, व्हाइट वॉश हो जाता है पूरी तरह से। अगर भगवान की शक्ति मुझ में है तो ऐसा क्यों होता है? मैं मैथमेटिक्स की फॉर्मूला क्यों याद नहीं रख पाता हूं? मैं साइंस को क्यों समझ नहीं पाता हूं? मुझे वो गोखना क्यों पड़ता है? वैसे मैं वो बार बार बोलना पड़ता है, उसको समझ क्यों नहीं पाता हूं? उसका 2 कारण है। मैं 2 कारण आपको बताने जा रहा हूं कि आप क्यों आप में भगवान की शक्ति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। पहली बात, हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू में रहने वाली व्यक्तियों। एक कहानी से यह बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक शेरनी जंगल में से जा रही थी। उस शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देते हुए वो मर गई। वहां से कुछ जो घेटे होते हैं वो वहां से निकले। उन्हें देखा कि ये शेरनी के बच्चे, अब उसका क्या होगा, क्योंकि शेरनी तो मर गई है, तो अब क्या होगा? वो जब बच्चे शेरनी के बच्चे को अपने साथ ले गए और अपने साथ रखा, बड़ा किया। बच्चा शेर का था, पर ये घेटे के साथ रहते रहते घेटे जैसा हो गया। बिल्कुल घेटे की तरह बोलता था, घेटे की तरह चलता था, घेटे की तरह सोचता था। बच्चा था शेर का, पर घेटे के साथ रहा, घेटे जैसा हो गया। एक दिन जंगल का एक दूसरा शेर जंगल में से पसार हो रहा था। उसने देखा कि मेरा भाई ये घेटे के साथ क्या कर रहा है। वो दौड़ा और दौड़ के जो शेर छोटा था तब से घेटे के साथ रहता था उसको पकड़ा। वो तो ध्रुजने लगा पूरी तरह से, मानो शरीर में माताजी का प्रवेश हो गया, इतना पूरा ध्रुज रहा था। शेर ने पूछा, क्या हो रहा है भाई, क्यों घबरा क्यों रहे हो? वो बोलता है, आपका डर लगता है। क्यों? आप शेर है। उसने पूछा, तो तुम कौन हो? मैं घेटा। अरे भाई तुम घेटे नहीं हो, तुम भी शेर हो। नहीं, मैं घेटा। बहुत समझाया, समझ नहीं पा रहा था। तब ये शेर के बच्चे को लेके एक सरोवर के किनारे पर आया। सरोवर का शांत पानी था, प्रतिबिंब दिखाया और बोला, अब देखो मेरे जैसे लगते हो? देखा, हाँ लगता तो हूं आपके जैसा। मानते हो शेर हो? थोड़ा थोड़ा मानता हूं। एक काम करो, घेटे के साथ रहते रहते उसके जैसे बन गए हो, कुछ अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहे हो, शेर हो, जरा त्राड़ो, ऊंची आवाज में बोलो। बोलने का प्रयास किया, आवाज आई और बाद में कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी शेर ही हूं। ये घेटे के साथ चला गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जन्मजात शेर और शेरनी हो, पर आप घेटों के साथ चले गए हो, इसीलिए उसकी भाषा बोलने लगे।
आप सब में वो शक्ति है, पर वो शक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आपके आसपास नकारात्मक बातें बोलने वाले कई लोग हैं जो हर हमेशा आपको ऐसा कहते हैं, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, और इसीलिए हम नहीं कर पाते। हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें प्रेरणा या प्रोत्साहन देने का काम कम करते हैं, हमें हतोत्साहित करने का काम ज्यादा करते हैं। नेगेटिविटी हमारे आसपास इतनी है कि हम अपने आप की रियल जो एनर्जी है उसको पूरी तरह से भूल गए। दूसरी बात, हमारे में ईश्वर की शक्ति है पर उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? मानो टेम्परेचर 45 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर अगर आपको धूप में खुले मैदान में खड़े रहने का कहा जाए, आप क्या करेंगे? इसमें से कई बच्चे बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खड़े रहेंगे। सर ये आप तो 45 डिग्री की बात कर रहे हो, अगर 47 हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 47 में भी क्रिकेट अच्छी तरह से खेल लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 45 डिग्री टेम्परेचर में धूप के नीचे खुले मैदान में खड़े रह सकते हो? 2 घंटे 3 घंटे अगर आपको खड़ा रहने का कहा जाए, आप खड़े रहेंगे? अब मैं दूसरी बात कहता हूं, टेम्परेचर उससे तीसरे भाग का है, 45 नहीं, सिर्फ 15 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर है। आपको धूप में खुले मैदान में खड़े रहने की सूचना मिलती है, क्या करेंगे? सर खड़े रहेंगे, अच्छा लगेगा। 45 मतलब ये 15 डिग्री, तो 15 डिग्री में तो बहुत ही अच्छा लगेगा धूप में, ठीक है। 15 डिग्री टेम्परेचर है, आप धूप में खड़े हैं, आपका दोस्त आता है, आपका हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के अपने खिस्से में से वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल के धीरे 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 एक छोटी सी तीली आपकी स्किन पे बनाता है। क्या होता है? 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की शक्ति जो 45 डिग्री टेम्परेचर में थी, उससे कम होने के बावजूद भी वो कोई एक जगह पर फोकस हुई, तो फोकस होने से उसकी पूरी शक्ति का अनुभव हुआ और आपको अपना हाथ वापस लेना पड़ा। आप में वो शक्ति पूरी है पर फोकस नहीं हो रही है, डीफोकस हो जाती है। आप में जो शक्ति है कभी कभी वो ब्लैक बोर्ड पे भी जाती है और कभी कभी चौपाटी पे भी चली जाती है, कभी कभी बुक में भी जाती है, कभी कभी फेसबुक में भी जाती, कभी कभी मैथ्स में जाती है, कभी कभी व्हाट्सएप पे भी चली जाती है। कोई एक जगह पे फोकस नहीं होती हो, और इसीलिए आप शक्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे। शक्ति हमें पूरी है, और वो शक्ति को अगर हम समझे, अपनी जो शक्ति है उसको कोई एक जगह पर फोकस करे, तो डेफिनेटली हम भी जो चाहे वो कर सकेंगे। दूसरी बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप दिमाग से जो सोचेंगे आपके जीवन में बिल्कुल वैसा ही होगा। याद रखिएगा, जीवन में जो कुछ भी होता है ज्यादातर दिमाग से होता है। यहां से आप क्या सोचते हो उससे होता है। कुछ महीने पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, डॉक्टर सीगल की वो पुस्तक थी। पुस्तक का नाम था लव, मेडिसिन एंड मिरेकल्स। बहुत अच्छी पुस्तक है ये। लव, मेडिसिन और मिरेकल पुस्तक में ये डॉक्टर सीगल जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने कई अपने अनुभव की बातें लिखी है। उसमें एक बात मुझे छू गई। एक प्लेन का पायलट था जिसका नाम था मिस्टर राइट्स। मैं आपको जो बात कर रहा हूं वो बात 1952 की है। मिस्टर राइट्स, उसको गले के भाग में कुछ थोड़ा दुखावा शुरू हुआ, दर्द शुरू हुआ। तपास करवाई, पता चला कैंसर है। कुछ अलग अलग यहां से गांठ बाहर निकल रही थी, गांठ बड़ी हो रही थी। ये 1952 की बात है, जब कैंसर के बारे में इतना रिसर्च नहीं था।
कैंसर जीवलेण रोग माना जाता था, जिसको होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा माना जाता था। जितनी उसकी जिंदगी खींची जा सकती थी, डॉक्टर दवाएं देकर जिंदगी खींचते थे, पर उसका कोई उपचार नहीं होता था। राइट्स को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। वो डॉक्टर सीगल की हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर सीगल उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। धीरे 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 उसकी मृत्यु नजदीक आ रही थी। डॉक्टर की जो एक्सपर्ट टीम थी, उन्होंने कह दिया कि मिस्टर राइट्स अब ज्यादा से ज्यादा 1 वीक जीने वाले हैं, 1 वीक से ये ज्यादा नहीं जी पाएंगे। तभी न्यूज़पेपर में एक समाचार प्रसिद्ध हुआ। वो समाचार ये था कि कैंसर की एक बहुत ही अच्छी दवा की रिसर्च हुई है। वो दवा का नाम था बायोजिन। बायोजिन नाम की इस दवा का रिसर्च करने वाले ने दावा किया था कि अगर कोई ये दवा लेता है तो जो कैंसर की गांठ है, वो कैंसर की गांठ धीरे धीरे करके उगल जाती है, वो पूरी तरह से मतलब गायब हो जाती है। जब ये समाचार मिस्टर राइट्स ने पढ़ा, मिस्टर राइट्स ने डॉक्टर सीगल को बुलाया और कहा, सर मुझे ये दवा चाहिए। डॉक्टर सीगल ने कहा, मैं आपको ये नहीं दे सकता, क्योंकि ये उस पे अभी एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, जिससे हमें ऑथेंटिसिटी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। मेरा मेडिकल एथिक्स होते हैं ना, मुझे वो पालन करना पड़ता है, मैं आपको नहीं दे सकता। जब बहुत विनती की, सभी डॉक्टर साथ में मिले और ऐसा डिसाइड किया कि वैसे भी ये 1 वीक से ज्यादा जीने वाला नहीं है, एक काम करो, 2 क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन पहले मर जाएगा। जिसने दावा किया था उसके पास से दवा मंगवाई गई। डॉक्टर सीगल ने मिस्टर राइट्स को यह दवा दी, दवा ली और इसकी चमत्कारिक असर हुआ। असर क्या हुआ? जो ये गले में छोटी छोटी गांठ थी, वो धीमे धीमे कम होने लगी और कुछ ही दिनों में वो गांठ गायब हो गई। इतना ही नहीं, वो अच्छे हो गए। कुछ वीक में तो वो अपनी ड्यूटी पे वापस चले गए और काम करने लगे। सभी के लिए ये मिरेकल्स था, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर हुआ। ये घटना घट गई। 2.5 महीने के बाद न्यूज़पेपर में एक दूसरा समाचार प्रसिद्ध हुआ, और ये दूसरा समाचार क्या था? ये दूसरा समाचार ये था कि कैंसर की मेडिसिन के बारे में जिसने दावा किया था, उसने माफी मांगी और कहा कि मेरा दावा गलत था। ऐसी कोई दवा नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो दवा कैंसर पे असर करेगी, पर मैं माफी मांगता हूं और कहता हूं कि मेरी दवा कैंसर पे असर नहीं करती है। अगर कुछ समय के लिए छोटी छोटी गांठ गायब हो जाती है, तो कुछ समय के बाद वो वापस भी आ सकती है। मैं फिर से क्षमा मांगता हूं। यह समाचार जब मिस्टर राइट्स ने पढ़ा, दूसरे ही दिन वो बीमार पड़ गए। हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। धीरे धीरे वो गांठ वापिस आई और 1 महीने के अंदर वो भगवान को प्यारे हो गए। ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटना है। क्या बताती है? उसका कैंसर अच्छा हो गया, वापिस हुआ। क्यों? ये दवा का असर नहीं था, दवा से ज्यादा ये दिमाग का असर था। यहां से क्या सोचते हैं, उससे आपके जीवन की सफलता को लेना देना है। अगर आप सोचेंगे कि ये मैथमेटिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। अगर ये सोशल साइंस, ये गुजराती, ये हिंदी मुझे अच्छी नहीं लगती है, कभी नहीं लगे। यहां से जो सोचेंगे बिल्कुल आपके साथ वही होने वाला है। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो। आप जो चाहो वो कर सकते हो। सिर्फ प्रभु पे विश्वास रखो और अपनी शक्ति को किसी एक जगह पे फोकस करो। यहां बहुत सारे माता पिता भी बैठे हैं। एक बात मुझे आपको भी कहनी है, मेहरबानी करके आप अपने बच्चे की जो क्षमताएं हैं उस पर विश्वास रखें। ज्यादा अपेक्षा उससे ना रखें, विश्वास रखे, उससे प्यार दे, प्रोत्साहन दे, और प्यार और प्रोत्साहन से उसकी पूरी शक्ति बाहर आ जाएगी। महाभारत के बारे में अब हम सब जानते हैं। महाभारत में 2 पक्ष थे, एक पांडव पक्ष था, एक कौरव पक्ष था, और दोनों पक्ष में से
अगर कोई पक्ष ज्यादा मजबूत हो तो वो कौन सा पक्ष था? वो कौरव पक्ष था, पांडव पक्ष नहीं था। पांडव पक्ष युद्ध जीता, वो बात सही है, पर मजबूत पक्ष कौरव पक्ष था। मैं आपको उसकी 2-3 गवाही देना चाहता हूं। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने युद्ध लड़ा था। ये 18 अक्षौहिणी सेना में से पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। मतलब पांडवों से 50 गुना ज्यादा, 50 गुना नहीं, 50% ज्यादा सेना थी। पांडव जो है वो वन में से आए हुए भिखारी थे, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। और कौरव 13 साल से राज सिंहासन पर थे, राज सत्ता पे थे, उसके पास पावर था। पांडव के पास अर्जुन, भीम आदि को बाद करके कोई अच्छा योद्धा नहीं था और कौरवों के पास अनुभवी योद्धा थे। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, एक से बढ़कर एक योद्धा थे। फिर भी 18 दिन के युद्ध के बाद पांडव पक्ष की जीत हुई और कौरव पक्ष की हार हुई। क्यों? ऐसा क्यों? इसका 2 कारण है। कौरव की सेना में रहे मामा शैल्य और पांडव की सेना में रहे भगवान श्री कृष्ण। ये दोनों की भूमिका समझनी है हम। मामा शैल्य क्या काम करते थे? जब दूसरे दिन के युद्ध की व्यूह रचना तैयार करने के लिए सभी इकट्ठे होते थे, तब मामा शैल्य ऐसी ढीली ढीली मनोबल तोड़ने वाली बातें करते थे कि सभी का मनोबल टूट जाता था। और दूसरी तरह भगवान श्री कृष्ण जो टूट चुका था, ऐसे अर्जुन को भी प्रोत्साहन देके युद्ध लड़ने के लिए तैयार करते हैं। एक तरफ मामा शैल्य है जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, ऐसे योद्धा का मनोबल तोड़ डालते हैं। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण है जो टूट गया है, उस अर्जुन को फिर से वापस खड़ा करते हैं। आप माँ बाप हो, ध्यान से अपने आप को प्रश्न पूछो कि आप कौन से भूमिका में हो। आप मामा शैल्य की भूमिका में हो या फिर भगवान कृष्ण की भूमिका में हो। और ज्यादातर माता पिता, मुझे माफ कीजिएगा, ज्यादातर माता पिता शैल्य की भूमिका में होते हैं। बच्चों को प्रोत्साहन कम देते हैं, हतोत्साहित ज्यादा करते हैं। तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, ऐसी बात हम ज्यादा करते हैं। राजकोट में कुछ समय पहले मेरा एक लेक्चर था। लेक्चर खत्म होने के बाद एक घर में हम सब बैठे थे और एक घर में बैठ के हम चर्चा कर रहे थे कि आज के आधुनिक माता पिता के लक्षण कौन से हैं। ये चर्चा चल रही थी और जिसके घर में बैठे थे उस घर के मालिक का 13 साल का एक बच्चा ये चर्चा सुन रहा था। उसने कहा, सर मैं एक बात बोलूं? बोलो बेटे, क्या कहना चाहते हो? वो बोलता है, सर आप दुनिया के माता पिता की लाक्षणिकताओं की चर्चाएं करते हैं। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया के सभी माता पिता एक बाबत में एक जैसे होते हैं। मैंने कहा, वो कौन सी बाबत है? बताओ, वो कौन सी बात है जिसमें सभी माता पिता एक जैसे होते हैं? और वो बच्चे ने जो जवाब दिया है, 13 साल का बच्चा बोलता है, सर दुनिया के सभी माता पिता को दूसरे के बच्चे ही अच्छे लगते हैं, अपना बच्चा किसी को अच्छा नहीं लगता। ये वास्तविकता है। हमें अपने बच्चे अच्छे लगते ही नहीं, हमें पड़ोसी के बच्चे अच्छे लगते हैं, हमें अपने मौसी के बच्चे अच्छे लगते हैं, चचेरे भाई के बच्चे अच्छे लगते हैं, हमारे बच्चे अच्छे नहीं लगते। जब आपको अपना बच्चा अच्छा लगेगा तब से उसकी प्रगति की शुरुआत होगी। आप अपने बच्चे को प्रेम करो, उसको प्रोत्साहन दो। राजकोट में घटी हुई एक सत्य घटना की मैं बात करने जा रहा हूं। जरा कान खोल के और हृदय के द्वार खोल के इस घटना को सुनिएगा। राजकोट में एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी भी परिवार में बच्चे का जन्म आनंद का प्रसंग है, क्योंकि परिवार में एक नए सभ्य का आगमन होता है। परिवार के सभी सभ्य उस नए सभ्य का बहुत अच्छी तरह से उत्साह के रूप में, एक अवसर के रूप में उसके आगमन को मनाते हैं, उसके आगमन का स्वीकार करते हैं। ये परिवार में जो बच्चे का जन्म हुआ
वो सुख का प्रसंग नहीं था, दुख का प्रसंग था। क्यों? बच्चा आता है तो सभी को उस प्रसंग को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, पर यह परिवार में ऐसा नहीं था, क्योंकि जो बच्चा आया था वो बच्चा पूरी तरह से भगवान का डैमेज पीस था। जो बच्चे ने जन्म लिया था वो बच्चा अपनी आंख से देख नहीं पा रहा था, वो बच्चे के लफ्ज नहीं थे, वो बच्चे के नाक भी नहीं था, उसके दोनों ब्रेन अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। उसके परिवार के सभी सभ्य इस बच्चे को लेके अलग अलग डॉक्टर के पास गए उसकी राय लेने के लिए कि सर हम अब क्या करें। ज्यादातर डॉक्टरों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, इस बच्चे को इंजेक्शन देके शांत कर दीजिए, इस बच्चे को वापस भगवान के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि अगर यह बच्चा रहेगा तो वो खुद भी दुखी होगा, आपको भी दुखी करेगा। इससे अच्छा है कि इस बच्चे को वापस जहां से आया है वहां वापस भेज दो। उस बच्चे के दादाजी ने डॉक्टर को बहुत अच्छा जवाब दिया और कहा नहीं सर, सर प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। भगवान ने जैसे बच्चे को मेरे यहां भेजा है, मैं इस बच्चे का पूरे प्यार से स्वागत करता हूं मेरे घर में। सर, भगवान ये पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है उसको तो पता होगा ना कि किस बच्चे को कहां पे भेजना है। तो इस बच्चे को मेरे यहां भेजा है, इसका मतलब है कि भगवान को मुझ पे पूरा विश्वास है कि मैं इस डैमेज पीस को इस परिवार में भेजूंगा, पर परिवार के सारे सदस्य इकट्ठा होके मेरे इस डैमेज पीस को भी अच्छी तरह से संभालेगा। तो मुझे भगवान के विश्वास को टूटने नहीं देना है। भगवान ने मुझ पर विश्वास रखा है, मुझे वो विश्वास कायम रखना है। उस बच्चे के दादाजी ने बच्चे को रखने का संकल्प किया, परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और कहा हम में से जितना बन सकता है हम इस बच्चे के लिए करेंगे। वो बच्चे को ट्रेनिंग देनी शुरू की, उस पे एक के बाद एक ऑपरेशन किया गया, वो नाक बिठाया गया, लब्स को ऑपरेशन करके सर्जरी करके अच्छा किया गया। बच्चा आज भी अंधा है, देख नहीं सकता है, फिर भी उसके पूरे परिवार ने उस बच्चे के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता था सब किया। और इसका परिणाम क्या हुआ? आज वो बच्चा 15 साल का है, वो बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये बच्चा ब्लाइंड है, पर ब्लाइंड होने के बावजूद भी ब्लाइंड की स्कूल में नहीं जाता है, वो डिसेबल जो स्टूडेंट होता है उसके साथ नहीं पढ़ता है, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ता है। सिर्फ इतना नहीं, के साथ पढ़ते भी आप में से कई बच्चे 10th में है, कई बच्चे 11th में है, कई बच्चे 12th में है। मैं भी ऐसा हो सकता है कि आप मोबाइल तो बहुत अच्छी तरह से चला लेते हो पर कंप्यूटर अच्छी तरह से नहीं चला सकते। यह बच्चा आंख से न देखते हुए भी बहुत अच्छी तरह से कंप्यूटर चला लेता है, कंप्यूटर पे काम करता है, और कंप्यूटर में जो काम करता है उसकी एक्यूरेसी 100% होती है, कोई भूल नहीं होती है। जब आप उससे कुछ भी टाइप करवाते हो वो बहुत अच्छी तरह से पूरी स्पीड के साथ टाइप करता है, एक भी भूल के बिना। ये बच्चा बहुत अच्छी तरह से ऑर्गन चला सकता है, हारमोनियम चला सकता है, वो तबला भी बजा सकता है। इस बच्चे को श्रीमद् भगवत गीता के पूरे 700 श्लोक कंठस्थ है, पूरे 700 श्लोक। अब कोई भी श्लोक, कोई भी अध्याय का कोई भी श्लोक निकालो और उसका सिर्फ प्रथम चरण बोलो, ये बच्चा पूरा श्लोक शुद्ध संस्कृत भाषा में बोल के आपको बता सकता है। पूरी श्रीमद् भगवत गीता उसको कंठस्थ है। वो बहुत अच्छा गायक बन गया है, लोग उसको सुनने के लिए दीवाने होते हैं। राजकोट, यहां सूरत, कई बड़े बड़े शहरों में उसके 1 मैन शो हुए हैं, जहां पे ये बच्चा अकेला 2.5 घंटे तक 3 घंटे तक गाते रहते हैं, और इससे भी बड़ा हॉल लोगों से खचाखच भरा होता है। लोगों को बैठने की जगह नहीं होती है, तो 3-3 घंटे तक लोग खड़े होकर इस बच्चे को सुनते हैं। इतना ही नहीं,
ये बच्चा जिसको डॉक्टर ने एक बार सलाह दी थी कि आप इस बच्चे को इंजेक्शन देकर शांत कर दीजिए, भगवान के पास इसको वापस भेज दीजिए, वो बच्चा आज बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छा तबलची है, वो श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ कर सकता है, सारे रागों के बारे में वो अच्छी तरह से जानता है। और 2015 में भारत सरकार ने बच्चों को दे जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रपति का अवार्ड बालश्री अवार्ड इस बच्चे को दिया और बालश्री अवार्ड से इस बच्चे का सम्मान किया। यह बच्चा बालश्री अवार्ड लाके आया। जब बालश्री अवार्ड के वितरण का समारोह दिल्ली में हुआ, जिस बच्चे को यह बालश्री अवार्ड से सम्मानित किए जा रहा था, सभी बच्चे को परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 2 मिनट दी जाती थी। इस बच्चे को 2 मिनट नहीं, इसका परफॉर्मेंस देख के 2 मिनट बढ़ा दी और 2 मिनट में से 20 मिनट कर दी, 10 गुना ज्यादा टाइम दिया। खुद मिनिस्टर, केंद्रीय मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर खड़े हो गए और बच्चे के पास आके उसके कंधे पे हाथ रख दिया। इतना प्यारा ये बच्चा, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सत्य घटना है। और आप सब ज्ञानज्योत विद्यालय के छात्र एवं माता पिता, उस छात्र के माता पिता भाग्यशाली है कि ये बच्चा आज आपको मिलने के लिए यहां इस कार्यक्रम में मौजूद है। उस बच्चे का नाम है उत्तम मारू और उसके दादाजी का नाम है कुंवर जी भाई मारू। राष्ट्रपति अवार्ड विजेता उत्तम मारू को मैं विनती करूंगा वो यहां मंच पे आएंगे और हम सब जोरदार तालियों से उसका स्वागत करेंगे। उत्तम बेटे, आप देख नहीं पा रहे हो पर ये सारी ऑडियंस आपको सम्मान देने के लिए उसकी जगह पे से खड़े होके ये तालियों से आपका सम्मान कर रही है। आप ये अनुभव कर सकते हो। प्लीज आपका स्थान लीजिए। आप देख सकते हैं जिस बच्चे को डॉक्टरों ने कहा था कि ये बच्चे को भगवान के पास वापस भेज दो, आज ये बच्चा भारत के कई बच्चे को प्रेरणा दे रहा है। मैंने जो बात कही वो बात आप सब अनुभव कर सके, इसलिए उत्तम से हम कुछ बात करेंगे, उत्तम से कुछ सुनेंगे, उत्तम से कुछ प्ले भी करवाएंगे, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। मैंने सबसे पहले कहा था कि उत्तम को श्रीमद् भगवत गीता के पूरे 700 श्लोक कंठस्थ हैं। ये 700 श्लोक में से कोई भी श्लोक आप बोलो वो पूरा श्लोक बोलेगा और कौन से अध्याय का ये श्लोक है वो भी वो बताएगा। सिर्फ बोलेगा इतना नहीं, तो कौन से अध्याय से लिया गया है वो भी बोलेगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहां जितने भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट में हमने कई गीता जी बांट दी है। कई स्टूडेंट के पास गीता जी है। गीता जी जब आप यहाँ आ रहे थे तब श्रीमद् भगवत गीता हमने सब स्टूडेंट को, यहाँ सब स्टूडेंट को नहीं दी है, कुछ कुछ स्टूडेंट को दी है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है। मैं उस स्टूडेंट को विनती करूंगा, आप जब अपना हाथ खड़ा करेंगे वॉलंटियर्स आपके साथ, आपके पास टीचर आपके पास आ जाएंगे और आप श्रीमद् भगवत गीता में किसी भी पन्ने में से किसी भी श्लोक का जो प्रथम शब्द है वो शब्द अच्छी तरह से बोलना, ये उत्तम सुन सके ऐसे शुद्ध उच्चार में बोलना, वो आगे पूरा श्लोक आपको ये बोल के बताएगा। यस, हम शुरू करें। आप हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। सभी भाई बहनों को सभी मेरे लिए नमस्कार। ओके, अब हम शुरू करते हैं। प्लीज आप जो भी स्टूडेंट के पास श्रीमद् भगवत गीता है आपको दी गई है वो प्लीज अपना हाथ खड़ा करें। तो यस प्लीज माइक दीजिए।
अब कोई भी पढ़ने में से कोई एक श्लोक, उसका जो प्रथम शब्द है वो बोलिए। तेषा ज्ञानी, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अध्याय 7वां। ओके, यस, दूसरा बच्चा, यस। देवी दोष्य, दैयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां जनन्ति ते। अध्याय 7वां। यदक्षरम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतो वीतरागाः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अध्याय 8वां। यस। पत्रम, पत्रं पुष्पं फलं चोयं यो मे भक्त्यापेक्षति तदहं भक्तिगौरं तस्मानि प्रयतात्मनः। अध्याय 9। अध्याय 9। एवं बहुविद्या एवं बहुविधा यज्ञा हितता ब्रह्मणोमुखे कर्मजान् विद्यान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अध्याय 4। मया तत्मिदम् मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनां मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। अध्याय 9। ओके, यस यस सर। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनश्च त्वदर्शिनः। अध्याय 4। न च मत्स्थानि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे गोयोगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। अध्याय 9। यतो 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 निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य ततात्मन्येव वसन्नयेत्। अध्याय 6। बुद्धि ज्ञान सम्मोह, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं समः सुखं दुःखं भवो भाव भयं च भयमेव च। अध्याय 10। ये हम देख रहे हैं, ये तो पूरे की पूरी गीता अगर आप उससे बुलवाओगे वो अच्छी तरह से बोल देगा। ये हमने उसकी एक टैलेंट देखी, सारी गीता उसको कंठस्थ है। सिर्फ गीता नहीं, संस्कृत के ऐसे कई स्तोत्र जिसको पढ़ने में संस्कृत के अध्यापक को भी तकलीफ होती है, ऐसे 40 से ज्यादा स्तोत्र वो अच्छी तरह से कंठस्थ करके पूरी तरह से शुद्ध उच्चार के साथ बोल सकता है। दूसरी बात, वो गायन में भी बहुत अच्छा है। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी राग बोलता है तो वो राग के ऊपर अपना नोटेशन देगा। आप कोई भी राग बोलो, कोई भी, जिसको कोई भी राग के बारे में पता है, हाथ ऊंचा कीजिएगा और वहां से ऊंचे आवाज में बोलिएगा। शायद माइक के बिना भी यहां तक सुनाई देगा। आप बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, साइलेंट है तो सुनाई देगा। यस, कोई भी राग बोलो। यस बेटा। भैरवी। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ओके, दूसरा कोई राग के बारे में जो जानता हो। यस। मेघ।
मेघमला। सा रे म प नी सा नी प म रे नी सा। यस बेटा, क्या? सा रे म प ध म ग रे सा। और कोई एक बेटा, यस लास्ट। क्या? दीपक। दीपक दीपक सुरतवार साहब ने करा नहीं रिकॉर्डिंग। हाँ? ओके, वो दीपक राग के बारे में नहीं बोलेगा, उसके पीछे रीजन है। ओके, और कोई? यस। हिंडोल। सा ग म ध नि सा सा नि र म ग सा नि ध सा। ओके, जो ये राग के बारे में जानते हैं उसको पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है। बाकी सबको तो ऐसा है, सब ठीक ही है, सारे गामा किए जा रहा है। ये बच्चा जब गाता है तो ऐसा लगता है कि इसके गले में से साक्षात देवी सरस्वती वो वास कर रही है। देवी सरस्वती उसके गले में से बाहर आ रही है। आपको बता दे, उसके गले में वो प्रॉब्लम था और गले में ऑपरेशन करवाया गया है, फिर भी ये अच्छी तरह से गा सकता है। कई गाने ऐसे हैं क्लासिकल सॉन्ग, जो प्रोफेशनल सिंगर है वो भी गाने के लिए मना कर देते हैं, पर ये बच्चा वो गाना भी बहुत अच्छी तरह से गाता है जो प्रोफेशनल सिंगर भी नहीं गा सकते। हम ऐसे ही कुछ गीत ये बच्चे से गवाएंगे, हम उस गीत का इस बच्चे से लाभ लेंगे। ऐसे कुछ गीत, जो गीत मैंने अभी बताया वैसे प्रोफेशनल सिंगर भी नहीं गा सकते, वो भी मना कर देते, पर कितनी अच्छी तरह से ये वो गा सकता है। हम जरा उसका नमूना भी देखें। इंसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। हंसना सिखाया, ओ तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो ये बहते हैं तो, बहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं,
उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। कितनी अच्छी तरह से ये गीत को जैसे रमत रमत में गा देता है, बिल्कुल अच्छी तरह से। हमने एक हिंदी सॉन्ग सुना, गुजरात में है, एक गुजराती गीत भी हो जाए। उत्तम से कहते हैं कि गुजराती गीत हमें सुनवाए। तारी आँख नो अफीणी। हाँ हाँ, तारी आँख नो अफीण। हेलो हेलो। अफीणी तारा डोलनो बंधानी, तारा रूपनी पूनम नो पागल एकलो, तारा रूपनी पूनम नो पागल एकलो, आँख नो अफीणी तारा डोलनो बंधानी, तारा रूपनी पूनम नो पागल एकलो, तारा रूपनी पूनम नो पागल एकलो। आज पीऊ दर्शन अमृत काल कसुमल खाओ, आज पीऊ दर्शन अमृत काल कसुमल खाओ, काल पुरावे दिल की धड़कन गीत बजावे पाओ, मस्ती नो मत वालो आसक एकलो, तारी मस्ती नो मत वालो आसक एकलो, अफीणी तारा डोलनो बंधानी, तारा रूपनी पूनम नो पागल एकलो, तारा रूपनी पूनम नो पागल एकलो। आँखों नी पलखेज परबड़ी आँखों पूछे पियावो, आँखों नी पलखेज परबड़ी आँखों पूछे पियावो, अदल बदल तन मन नी मौसम, अदल बदल तन मन नी मौसम, आतक नो चकरावो, तारा रंग नगर न रसियो नागल एकलो, तारा रंग नगर नो रसियो नागल एकलो, आँख नो अफीणी तारा डोलनो बंधानी, तारा रूपनी पूनम नो पागल एकलो, तारा रूपनी पूनम नो पागल एकलो, तारा रूपनी पूनम नो पागल
એકલો તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો. उसको सभी सुगम संगीत कहते हैं, सुगम संगीत. एनो परिचय, वो परिचय देता है, इसको सुगम संगीत बोलते हैं. आपने देखा ये अच्छी तरह से गुजराती गीत गा सकता है, हिंदी गीत गा सकता है, संस्कृत के श्लोक बोल सकता है. इतना ही नहीं, वो अच्छी तरह से ऑर्गन भी बजा सकता है. हम इसकी ये टैलेंट भी देख ले. उत्तम को कहे एक अच्छी सी धुन हमें वो ऑर्गन पे भी सुना दे. उत्तम, ऑर्गन पे आके एक अच्छी धुन हमें ऑर्गन पे सुना दे. हमारे पास समय की कुछ पाबंदी है, तो ये लास्ट बात हम लेके बाद में हमारे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे. उत्तम से सुनते हैं एक अच्छी धुन. गले लग जा आ धुन मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके सामने पेश की. अभी राजकोट में एक इलोक्यूशन कंपटीशन थी, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी तरह से अपने विचार व्यक्त किए, सामने वाले सब दंग रह गए. ये इलोक्यूशन कंपटीशन वक्तृत्व स्पर्धा में भी इनाम लेके आने वाला बच्चा है. अभी कुछ बाकी करना रह जाता है. ये लास्ट 1 महीने से डांस क्लास में भी जाता है और डांस भी अच्छी तरह से कर लेता है. तो आप जरा सोचिए, अगर चाहे तो क्या हो सकता है. हम आगे इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, पर इससे पहले मैं स्कूल के संचालक लालजी भाई से मैं विनती करूंगा वो मंच पे आए और हमारी सभी की ओर से ये उत्तम मारू और उसके दादाजी दादी जी को सम्मानित करे, क्योंकि उत्तम आज जो कुछ भी है उसकी दादा की वजह से. दादाजी उसको पूरा समय देते हैं, उसको पूरी तरह से तैयार करते हैं. दादी जी से भी मैं विनती करता हूं वो मंच पे आएंगे. हम सब एक बार जोरदार तालियों से ये पूरे परिवार का सम्मान करें. ओके, थैंक यू उत्तम. स्वामी विवेकानंद के बारे में इनके जो विचार थे, उन्होंने जो राजकोट में वो विचार रखे थे, वो जरा हम भी सुने, जरा कान अच्छी तरह से, क्योंकि वो जब वक्तव्य बोलता है सुनने के लिए, मैंने पहले बताया था कि गले का प्रॉब्लम है, सुनने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा. यस. हाँ, नमस्ते. इंग्लिश में स्वामी विवेकानंद की स्पीच. द एसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंदा's life in mission
is reflected in this song composed by Saint Poet Brahmananda. He says, चेतन देव की सेवा करो. Omnipotent, omniscient, omnipresent God resided every being is the form of Chetana, Chaitanya, the innate power. Sri Devi Saptasati says, Ya Devi Sarvabhuteshu Chetanetya Vidhiyate Namastasye 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 Namo Namaha. Means the universal mother addressed that Chetana in all beings. To that Devi, I offer frustrations again and again, again and again. Upanishad says, Tat Sishtva Tadevan Pravishat. God, who was created this universe, Travishat means entered into every particle of this universe and takes delight and resided every being as Chetana. Brahmananda says, our life gets sanctified, become fruitful by the service rendered to God's creation as the visible manifestation of God Himself. Such a service Swami Vivekananda refers as Atmano Mokshartham Jagaditaya Cha. Such a service is for the liberation of soul and for well-being of entire universe. Saint Brahmananda says, घट घट पूरन एक निरंजन द्वैत भाव सब दूर निवारो. Each soul in this universe is ghata, a vessel, a pot. Is a cake pot, as the cake within the pot as well as outside the pot. The space within the pot inseparable, intact and integrated to the space outside the pot. Similarly, as the Chetana, the innate power within each soul, the Atman was integrated with one most universal power, the Paramatman. Thank you. आभार उत्तम और आभार कुंवरजी भाई आपका. ये उत्तम को हम यहां क्यों लाए, आपके सामने उसको क्यों प्रस्तुत किया? सिर्फ इसलिए यहां जितने भी छात्र हैं अपने आप को कभी कम मत आके. ये उत्तम कर सकता है तो आप भी सब कर सकते हो. उत्तम के पास से भगवान ने कई शक्ति छीन ली है, फिर भी ये इतना अच्छा करता है, तो आपके पास तो वो पूरी शक्ति है. पेरेंट्स भी ध्यान रखे, उत्तम के दादा उसको इस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास जो बच्चा है वो उत्तम से कई ज्यादा अच्छा है. अगर आप चाहे आप भी ये कर सकते हो, पर ये करना पड़ता है. सफलता के बारे में हम बात कर रहे थे. मैंने एक मुद्दा आपके सामने रखा था कि अपने आप को पहचान. अगर सफल होना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो दूसरी बात है अपना लक्ष्य निर्धारित करो. आप क्या करना चाहते हो वो डिसाइड करो. 15 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र होती है और हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रहे. अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम लाइफ में क्या करने वाले हैं. मैं ये सब बात स्टूडेंट्स को कह रहा हूं. कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे, सर अभी तो हम छोटे हैं, अब क्या डिसाइड करना है, बाद में डिसाइड करेंगे ना. अभी इतने 10वीं कक्षा में पढ़ते, 11वीं कक्षा में पढ़ते, 12वीं में पढ़ते, अभी क्या डिसाइड करना है. कॉलेज पूरी करने वाले भी कुछ डिसाइड नहीं करते, तो हम अभी से क्या डिसाइड करें. मैं आपको ये बता दूं, आपका लक्ष्य निर्धारित करने का समय यही है. अगर आप अपने आप को छोटा मानते हो तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं. बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक लेक्चर था. लेक्चर सुनने के लिए भारत की 300 कंपनी के सीईओ आए हुए थे.
लेक्चर की शुरुआत होने की तैयारी थी और एक 18 साल का कॉलेजियन बच्चा जींस का पैंट और टी शर्ट पहनकर वो हॉल में दाखिल होने जा रहा था। वहां जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने इस बच्चे को वहां पे रोका और कहा आप अंदर नहीं जा सकते, ये कार्यक्रम तुम्हारे लिए नहीं है, ये कार्यक्रम इस देश की टोच की, इस देश की सबसे ऊंची जो 300 कंपनी है वो कंपनी चलाने वाले सभी व्यवस्थापकों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। वो बच्चा कुछ नहीं बोला, बाजू में आ गया, एक फोन निकाला, मोबाइल नंबर डायल किया। कुछ ही मिनट में व्यवस्थापक जो एक कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर थे वो बाहर आ गए, बच्चे से माफी मांगी, बच्चे को अंदर ले गए और जब बच्चे को अंदर ले जा रहे थे तभी जिन्होंने उसे अंदर आने के लिए रोका था उसके साथ इस बच्चे का परिचय करवाया और कहा आप जिसको अंदर आने के लिए मना कर रहे थे आप जानते हो और कौन है? वो बोले हम क्या जाने, ये तो कोई कॉलेजियन बच्चा लगता है। ऑर्गेनाइजर ने कहा भारत की 300 कंपनी के सीईओ जिसको सुनने के लिए आए हैं वो आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता यही है, इसको सुनने के लिए आए। ये कोई कहानी नहीं है। 18 साल की उम्र के बच्चे को 300 कंपनी के सीईओ और वो कंपनी भी जो अबजों रुपए के टर्नओवर करती है वो कंपनी के सीईओ सुनने के लिए आते हैं। उस बच्चे का नाम है सुहास गोपीनाथ। सुहास गोपीनाथ बेंगलोर में रहने वाला एक सामान्य परिवार का बच्चा था। जब वो 14 साल का था तभी से उसने मन में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मैं बड़ा बनके अपनी खुद की कंपनी बनाऊंगा। 14 साल की उम्र में उसने ये डिसाइड किया, शुरुआत कर दी। जब 17 साल का हुआ उसने अपनी कंपनी को ग्लोबल इंक उसकी पूरी तैयारी कर ली रजिस्ट्रेशन करने के लिए। भारत सरकार के अधिकारियों के पास वो गया अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सरकारी अफसरों ने ये छोटे बच्चे को देखा, उसके सब डॉक्यूमेंट्स देखे और कहा बेटे तुम्हारे डॉक्यूमेंट इतने परफेक्ट है कि हम आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने से मना नहीं कर सकते, पर बेटे तुम्हें 1 साल रुकना पड़ेगा क्योंकि जो तुम्हारी एज है वो 17 की है और भारत का जो लॉ है वो 18 साल के बाद आपको कंपनी शुरू करने की इजाजत देता है। आपको 1 साल रुकना पड़ेगा, 1 साल रुक जाओ, अगली साल आओ, जब आपके 18 कंप्लीट हो जाए हम आपकी कंपनी का जरूर से रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये बच्चा सरकार के अफसर को बोलता है सर मैं 1 साल रुकने वाला नहीं हूं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सर 1 साल के बाद मेरी इस कंपनी को मुझे फुल फ्लेज में काम करना है, ये कंपनी को पूरे विश्व में फैलाना है और 1 साल में फैलाना है, मैं 1 साल रुकने वाला नहीं हूं। अगर इस देश का कानून मुझे 17 साल की उम्र में कंपनी शुरू करने की इजाजत नहीं देता है तो मैं उस देश में जाऊंगा जिस देश का कानून मुझे 17 साल की उम्र में मेरी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दे। उसने अमेरिका में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाया और वो भारत का सबसे कम उम्र का सीईओ बन गया। जब उसकी उम्र 18 साल की हुई, 1 साल के बाद उसकी इस कंपनी की विश्व के 12 देशों में शाखाएं चल रही थी और 531 कर्मचारी उनकी शाखाओं में जॉब कर रहे थे। 18 साल का बच्चा विश्व के 12 देशों में 531 पीपल को रोजगारी देता है और हम अभी इस उम्र में अपने पापा से पैसे मांगते हैं। जरा सोचिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कल से काम पे चढ़ जाओ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पापा आपकी मम्मी आपको पढ़ा रही है, पूरी लगन से पढ़ाई में लग जाओ। यहां मंच पे मैं देख रहा था, कई माताएं ऐसी आ रही थी, देख के ही चलता था, पता चल जाता था कि ये बहुत ही सामान्य परिवार के होंगे। कई पिताजी ऐसे आ रहे थे, देख के पता चल जाता था, उसके पहरवेश से पता चल जाता था ये सामान्य परिवार से होंगे।
आपके माता पिता भूखे रहकर भी आपको पढ़ाना चाहते हैं, आप पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए, आपका लक्ष्य निर्धारित कीजिए। और जो लक्ष्य निर्धारित करता है वो डेफिनेटली अपने लक्ष्य को हासिल भी करता है। लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करो, अपने आप के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करो, आपको वो लक्ष्य प्राप्त होगा। जब ये लालजी भाई मेरा परिचय दे रहे थे, उसने बताया मैं पहले डायमंड करता था, हीरा घिसने के लिए जाता था, साइकिल लेके जाता था। और एक दिन मैं जब साइकिल लेके वापिस आ रहा था, मेरे 3-4 दोस्त गांव में मेरा अपमान करने के लिए खड़े हो गए थे। उसको पता था कि इसने अभ्यास छोड़ दिया है और ये हीरा घिसने लगा है, फिर भी वो मेरा अपमान करने के लिए खड़े थे। और जैसे ही मैं गांव में प्रवेश हुआ, मेरा प्रवेश गांव में हुआ, उस दोस्तों ने मेरे साथ प्रश्नोत्तरी शुरू की। मेरी मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने कहा, कैसा चल रहा है तुम्हारा अभ्यास, मैथमेटिक्स का कोर्स कहां तक पहुंचा है? दूसरे दोस्त ने बोला, बायोलॉजी में लगता है कोर्स पूरा हो जाएगा। सब जानते थे मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, फिर भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि वो मेरा अपमान करना चाहते थे। आंख में से आंसू निकल आए, घर गया, खा नहीं पाया, रात को सो नहीं पाया, सारी रात सोचता रहा और सुबह तक मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया और ऐसा लक्ष्य बनाया कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि सारी दुनिया को मेरी नोंद लेनी पड़े। दुनिया चाहे ले या ना ले, पर मेरे गांव के लोगों को और मेरे इस दोस्त को जो मुझे अपमानित कर रहे हैं, मेरी नोंद लेनी पड़ेगी। और मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं गुजरात सरकार का क्लास 1 अफसर हूं और वे दोस्त आज मुझे बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े प्यार से बुलाते हैं। एक लक्ष्य निर्धारित किया और पाया। मेरा एक दोस्त है, वो राजकोट में स्टडी कर रहा था। राजकोट की एक सरकारी स्कूल है, वो सरकारी स्कूल चौधरी हाई स्कूल नाम है, उसमें वो स्टडी कर रहा था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी दोस्त है, पहले वो दोस्त नहीं था, अभी मतलब अभी अभी बना है। 10वीं कक्षा में उसका रिजल्ट घोषित हुआ। आप जरा मार्क्स सुनिएगा, साइंस में 35, मैथ्स में 35, इंग्लिश में 35। जरा सोचिए, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश 35, 35, 35। उसने साइंस नहीं लिया, उसने कॉमर्स भी नहीं लिया, वो आर्ट्स में गया। इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ उसने आर्ट्स की पढ़ाई शुरू की और बाद में वो लड़का जब इंग्लिश ट्यूशन के लिए एक कोचिंग क्लास में गया, दाखिला लेने के लिए उसने जो फॉर्म फिलअप किया उसमें नाम भी अच्छी तरह से नहीं लिखा था। उसका नाम था तुषार। उसने जो स्पेलिंग लिखी थी तुषार की, वो थी TUSHAR और जो R होता है वो कैपिटल किया था। पहला T स्मॉल था, लास्ट वाला R कैपिटल था। जिस टीचर ने ये देखा, उस बच्चे को बुलाया और कहा, गधे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अपना नाम भी लिखना नहीं आता है, अच्छी तरह से ये नाम लिखो, देखो तुमने क्या लिखा है। उसने देखा और कहा, सर सही तो है, उसमें क्या गलत है? अरे ये देखो नाम का जो लास्ट लेटर है तुमने कैपिटल किया है। वो बच्चा बोलता है, सर आपको पता नहीं है नाम का लास्ट लेटर कैपिटल होता है। 16 साल का बच्चा, सर उस पे बहुत गुस्सा हुए और बोले, तुम अपने जीवन में क्या करोगे? नाम का लास्ट नहीं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तुम्हें ये तक भी पता नहीं है। 10वीं कक्षा पास हो गए हो, जीवन में क्या करोगे? बहुत कुछ बोला। वो घर गया, सोचता रहा, कुछ डिसाइड किया। तीसरे दिन के बाद क्लास में आया और सर से बोला, सर अब मैं इंग्लिश पे फोकस करूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, इंग्लिश पे बहुत अच्छी तरह से पकड़ जमाऊंगा और आपको एक ऐसी व्यक्ति बन के दिखाऊंगा कि आपको भी मुझ पे गर्व होने लगे। बाद में वो चला गया, उसने BA कंप्लीट किया, MA कंप्लीट किया, टीचर बन गया प्राइमरी स्कूल में। बाद में UPSC की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू की। UPSC की एग्जाम देके आप सीधे कलेक्टर बन सकते हैं, सीधे कमिश्नर बन सकते हैं। ट्राई करता रहा, फेल होता रहा। 2012 में उसने UPSC की एग्जाम क्रैक की
उसको गुजरात कैडर ही मिली, आईएएस कैडर ही मिली और वो गुजरात में आईएएस अफसर बन के आ गया। उसकी ट्रेनिंग पूरी तरह से खत्म हुई और उसका पहला पोस्टिंग आपके नजदीकी डिस्ट्रिक्ट में, ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में हुआ है। और वो जो 10वीं कक्षा में साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में 35 मार्क्स लाया करता था, जो अपना नाम का स्पेलिंग भी अच्छी तरह से नहीं लिख सकता था, वो आज लाल लाइट वाली गाड़ी में घूम रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित किया, मुझे ये करना है। आप लक्ष्य निर्धारित करो, आप क्या करना चाहते हो। सबसे पहले तो आप जिस कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, इस कक्षा में सब्जेक्ट में आप कौन कितना मार्क लाना चाहते हो वो सब डिसाइड करो, सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करो। गुजराती में मुझे इतना मार्क लाना है, हिंदी में इतना मार्क लाना है, मैथमेटिक्स में इतने मार्क लाने हैं, विज्ञान में इतने मार्क लाने, डिसाइड करो। और ऑल ओवर मुझे इतने मार्क लाने। अगर आप डिसाइड करोगे तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच पाओगे। पहले डिसाइड तो करो। हम डिसाइड ही नहीं करते हैं। राजकोट में ऐसे ही मेरा एक लेक्चर था। लेक्चर खत्म होने के बाद 10वीं कक्षा में पढ़ती एक लड़की वो घर गई। उसने सोचा मुझे भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। एक ड्राइंग पेपर लिया, स्केच पेन ली और स्केच पेन से ड्राइंग पेपर पर उसने अपना नाम लिखा। उस लड़की का नाम था यशवी रामानुज। उसने नाम लिखा यशवी रामानुज और बाद में लिखा माय गोल, मेरा लक्ष्य। और उसने लक्ष्य क्या निर्धारित किया? 2016 गुजरात बोर्ड फर्स्ट 99.99 पीआर, ये लक्ष्य निर्धारित किया। और जो ड्राइंग पेपर पे लक्ष्य निर्धारित किया, उस ड्राइंग पेपर को घर की दीवार पे चिपका दिया ताकि हर हमेश अपने लक्ष्य पे नजर पड़ती रहे। वो लड़की ने 10th की 10वीं कक्षा की एग्जाम दी, बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ और उसकी मार्कशीट क्या बताती है? उस लड़की ने 99.99 पीआर लिए। ये सिर्फ बात नहीं, वास्तविक घटना लिए। डिसाइड किया तो वहां तक पहुंच सकी। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और इस लक्ष्य को पाया। अमेरिका में रहने वाली जेसिका कॉक्स जन्म से ही हाथ, उसके हाथ नहीं थे, यहां से हाथ नहीं थे। लोगों उसको, उस लड़की को आर्मलेस गर्ल कहते थे, बिना हाथ की लड़की, क्योंकि उसके हाथ ही नहीं थे। जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, एक दिन उसके शिक्षक, उसके अध्यापक सभी छात्रों को इकट्ठा करके लक्ष्य के बारे में पूछ रहे थे। जेसिका की बारी आई। अध्यापक ने जेसिका से पूछा, जेसिका आप क्या बनना चाहती? सुनिएगा जरा, जिसके हाथ नहीं है वो लड़की जवाब देती है, सर आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, मुझे पायलट बनना है। सर ने कहा, बेटा तुम जरूर पायलट बन पाओगी। एक काम करो, सामान्य लोग जो भी काम अपने पैर से कर, अपने हाथ से करते हैं, तुम सब काम पैर से करने लगो। उस लड़की ने अपने हाथ को, उसके हाथ नहीं थे तो अपने पैर को हाथ बना दिया और पैर को हाथ बना के हाथ सभी काम वो पैर से करने लगी। आज जेसिका बड़ी हो चुकी है। जब वो 24 साल की हुई तब अमेरिकन गवर्नमेंट ने जेसिका कॉक्स को पग से प्लेन उड़ाने का कायदेसर का लाइसेंस दिया और विश्व की पहली पायलट है जो पग से प्लेन उड़ा रही है। यह सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करो। तीसरी बात, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो अपने आप को पहचानो, लक्ष्य निर्धारित करो और तीसरी जो बात है वो है पुरुषार्थ करो। अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करो। आप ऐसे ही कुछ नहीं पा सकोगे। आपको अपनी जात को पूरी तरह से अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करना पड़ेगा। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, उन्होंने कहा है, मिटा दे अपनी अस्थि को गर कुछ मर्तबा चाहे,
मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जब कोई दाना मिट्टी में अपने अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देता है, तभी उसमें से वो वृक्ष बनता है। वृक्ष बनने के लिए अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। वैसे ही आप जो कुछ भी चाहते हो वो पाने के लिए आपको अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा मतलब सब भूल के पूरा फोकस अपने स्टडी पे करना पड़ेगा। मैं कई बार एक कहानी बच्चे को कहता हूं, यहां जितने भी छात्र हैं जरा ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। मेरे पूरे लेक्चर का ये अर्थ है। एक बार एक मंदिर में मंदिर की मूर्ति ने रात के समय आधी रात को किसी के रोने की आवाज सुनी। मूर्ति सोचने लगी, दिन में तो सब यहां आके मेरे पास रोते हैं, ये रात में कौन रोता है। मूर्ति बाहर आई और बाहर आके देखा तो मंदिर के जो पगथिया के पत्थर थे वो सब रो रहे थे। मूर्ति ने पूछा क्या हुआ। वो पत्थर बोल रहे थे आपकी याद आई तो रोने लगे। मूर्ति ने कहा क्यों, ऐसा क्यों। अब जो वो पत्थर है जो पगथी पे जड़े हुए हैं वो जो जवाब देते वो सुनी। उस पत्थर ने कहा कि हम दोनों एक ही खुदान में थे, फिर भी आप में से मूर्ति बनाई और मुझ में से ये पगथी जो है वो पगथी पे मुझे जड़ दिया गया। लोग आपको मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं, आपके गले में मालाएं पहनाते हैं, आप पे कई कई भात भात के भोजन खिलवाते हैं आपको, कहीं आपको कपड़े देते हैं, आपको नमन करते हैं। वो सभी लोग जब हमारे पास से चलते हैं तो हम पे जूता घिसते हैं, आपको सम्मान देते हैं, हम पे जूता घिसते हैं। कितना फर्क है हम दोनों में। मंदिर की मूर्ति ये पगथी के पत्थर को कहती है दोस्त तुम्हारी बात तो सही है, हम दोनों एक ही खुदान में थे, पर जरा याद करो वो दिन जब हमको खुद के बाहर लाया गया था। मुझसे भी अच्छे पत्थर तुम थे, ऐसी बात ये मंदिर की मूर्ति पगथी के पत्थर को कहती। मुझसे भी अच्छे पत्थर तुम थे। वो शिल्पकार ने निर्णय किया कि तुम में से अच्छा शिल्प बनाना है, मूर्ति बनानी है। हाथ में हथौड़ी ली और वो आप पे टोचा मारना शुरू किया। आपने आवाज देनी शुरू की, मुझे लग रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मेहरबानी करके मुझे ऐसे मत मारो। तब वो शिल्पकार ने बोला था कि ये सब सहन कर लो, क्योंकि आप में से बहुत अच्छी मूर्ति बनानी है। अब ये सब सहन करोगे तभी मूर्ति बन पाओगे, और एक बार मूर्ति बन गए तो लोग तुम्हारे चरणों में आके तुम्हें दंडवत प्रणाम करेंगे। एक बार मूर्ति बन जाओ। और उसी वक्त तुमने मना कर दिया, तुमने कहा नहीं मैं ये सब सहन करने वाला नहीं हूं, मेहरबानी करके ये मुझे टोचा मारना बंद करो। शिल्पकार उसने तुम्हें काट के पगथी का पत्थर बना दिया और बाद में उसने मुझ पे टोचा मारा, मुझे भी लगा, दर्द हुआ, पर सब सहन कर लिया। तो आज तुम पगथी की पत्थर हो और मैं मंदिर की मूर्ति। दोस्त आप सभी लोग एक ही खुदान के पत्थर हैं, एक ही खुदान के, और आपके इस खुदान का नाम जो है वो है ज्ञान ज्योत विद्यालय। अब ज्ञान ज्योत विद्यालय नामक एक ही खुदान के सब पत्थर है। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हो सकता है कि कोई मूर्ति भी बने और हो सकता है कि कोई पगथी का पत्थर भी बने। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कोई भी व्यक्ति पगथी का पत्थर ना बने, पर अगर आप मंदिर की मूर्ति बनना चाहते हो तो आपको सहन करना हो। संस्कृत में एक सुभाषित है, सुखार्थिनम कुतो विद्या, विद्यार्थिनम कुतो सुख। सुखार्थिनम कुतो विद्या मतलब जिसको मौज मजा करनी है उसको ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, और जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वो मौज मजा कैसे कर सकता है। आपको डिसाइड करना है मौज मजा करनी है या ज्ञान प्राप्त करना है। ज्यादातर ऐसा ही कहेंगे मौज मजा ही करने दो, कोई बात नहीं मौज मजा कर लो, पर जीवन का एक सिद्धांत भी समझ लो
ये 5 साल आपके पास है, अगर ये 5 साल आप मौज मजा करते रहेंगे तो सारी जिंदगी मेहनत करने के लिए तैयार रहो, और ये 5 साल मेहनत करोगे तो सारी जिंदगी मौज मजा करने के लिए तैयार रहो। डिसाइड आपको करना है। अपने आप को अपने काम के प्रति समर्पित करो। आपके जो भी अध्यापक आपको जो भी होमवर्क देते हैं अच्छी तरह से करो, दिल से करो। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, मुझे पता है, मैं आपके बारे में जानता हूं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, टेस्ट देने के लिए आते हैं पर कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, वैसे ही आ जाते हैं, सर कोई बात नहीं, लाओ पेपर लाओ कोई बात नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परीक्षा छात्र की नहीं अध्यापक की है, कोई प्रिपरेशन नहीं, ऐसे आके बैठ जाते हैं। आप जरा सोचिए, एक प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए आपके अध्यापक कितनी मेहनत करते हैं, तब एक प्रश्न पत्र तैयार होता है। अगर आप गंभीरता से ये परीक्षा देते हैं तो उसका परिणाम भी आपको चौकस मिलेगा। मेरी ये तीसरी बात भी याद रखिए कि आपको सफल होना है तो अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। यहां मुझे आपको एक दूसरी कहानी कहनी है। एक जो मैंने मंदिर की मूर्ति और पत्थर वाली कहानी की, इसी तरह ये दूसरी कहानी को ध्यान से सुनिए, उस पर चिंतन मनन करिएगा घर पे जाके। ये कहानी स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी एक कहानी से शायद आपका जीवन भी बदल जाए। एक राज्य था, उस राज्य में राजा का अवसान हुआ, नए राजा की नियुक्ति करनी थी। वैसे तो राजा का जो बड़ा लड़का होता है वही राजा बनता है, पर इस राजा की शादी ही नहीं हुई थी, तो अब नई नियुक्ति किसकी करे, नया राजा किसको बनाए। एक समाचार पत्र में जाहरात दी गई, एक समाचार पत्र में न्यूज दिया गया, एडवर्टाइजमेंट दी गई कि इस राज्य को एक राजा की जरूरत है, इस राज्य को एक शासनकर्ता की जरूरत है, जो भी चाहे वो अप्लाई कर सकता है। चाहे कोई लड़की हो तो वो भी अप्लाई कर सकती है, कोई लड़का हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी चाहे अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने ये इंतिहा देखी वो लोगों ने सोचा कि चलो हम इस पे अप्लाई करें, राजा बन जाए, शासनकर्ता बन जाए। 100 एप्लीकेशन आई, 50 एप्लीकेशन लड़की ने की थी, 50 एप्लीकेशन लड़कों की थी। सभी को एक दिन बुलाया गया। उस राज्य की चारों तरफ एक किला था, हम किले के बारे में जानते हैं, और किले में प्रवेशने का एक दरवाजा था, एंट्री गेट। एंट्री गेट के सामने सभी लोगों को बैठा दिया गया और कहा, आप सब यहां शासनकर्ता बनने के लिए आए हैं। आप 100 लोग हैं, पर शासनकर्ता की सीट सिर्फ एक ही है, किसी एक को यह पद दिया जाएगा, बाकी सबको वापस जाना पड़ेगा। सामने बैठे सब पूछते हैं किसको यह पद दोगे। जो सिलेक्शन करने वाला था उसने कहा, आपकी एक परीक्षा ली जाएगी और जो परीक्षा में पास होगा उसको ये शासनकर्ता का पद मिलेगा। परीक्षा क्या है? परीक्षा इतनी टफ नहीं है, ये एंट्री गेट है, आपको ये एंट्री गेट से प्रवेश लेना है। एग्जिट 2 किलोमीटर के बाद एग्जिट गेट, वो एग्जिट गेट से बाहर निकलना है। 2 किलोमीटर का अंतर है, और ये 2 किलोमीटर का अंतर तय करने के लिए आपके पास 1 घंटे का वक्त है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर का अंतर आपको तय करना है। जो सबसे पहले एग्जिट गेट से बाहर निकल जाएगा या तो निकल जाएगी, हम उसको शासनकर्ता बनाएंगे। सभी सोचने लगे 2 किलोमीटर का अंतर तो यूं ही पसार कर लेंगे, 1 घंटे की जरूरत ही नहीं है, दौड़ लगाएंगे, सबसे आगे निकल जाएंगे और शासनकर्ता बन जाएंगे। हरीफाई की शुरुआत हुई, एक विसल बजाई, सबने दौड़ लगाई शासनकर्ता बनने के लिए। थोड़ा आगे गए तो बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा बोर्ड था, और वो बोर्ड में लिखा था, जरा बाजू में तो देखिए। बोर्ड में लिखा था तो सबने बाजू में देखा, बाजू में क्या है? पास में एक डांस चल रहा था, और डांस कौन कर रहा था? हीरोइनें डांस कर रही थी।
सोनाक्षी सिन्हा थी, कैटरीना कैफ थी, सभी हीरोइन थी, डांस कर रही थी। और वहां पे लिखा था आप यहां आइए और इस हीरोइन के साथ मन भर के डांस कीजिए, मुफ्त में, कोई चार्ज नहीं। जो 50 लड़के दौड़ रहे थे, ज्यादातर के पैर वहीं पे ठहर गए और वो डांस करने के लिए चले। थोड़ा आगे गए, दूसरी तरफ वैसे ही एक डांस चल रहा था, जहां सलमान खान, रणबीर सब डांस कर रहे थे। लड़कियों में से ज्यादातर वहां पे चले गए। आगे गए, कोई जगह पे अच्छी तरह की जूस थी, कोई जगह पे जात जात की चॉकलेट्स थी, जिसको जो भी पसंद था वो वहां पे गए। पर एक व्यक्ति ऐसी थी जो दौड़ती रही सबसे आगे, वो एग्जिट गेट से बाहर निकल गई और जैसे ही एग्जिट गेट से बाहर निकली, उसके गले में हार डाला गया और कहा आज से तुम इस राज्य के शासन करता हो। अब जो मैं कहने वाला हूं वो जरा सुनिए। इतनी बात तो ठीक है, अब जो है वो अर्थ है। उसको पूछा गया कि आपसे 3 प्रश्न करने हैं, क्या हम कर सकते हैं? उसने कहा कोई बात नहीं है, वैसे तो मैं शासन करता हूं, प्रश्न करने का अधिकार अब मेरा है। तुम मेरी सामान्य प्रजा हो, तुम मेरे नौकर हो, फिर भी करो, कोई बात नहीं, करो। बोलो क्या पूछना चाहते हो? पहला प्रश्न, तुम जब दौड़ लगा रहे थे, तुम्हारे साथ 99 और भी लोग थे, उन्होंने जो रास्ते में देखा वो तुमने कुछ देखा? इसने जवाब दिया यस, मैंने भी देखा। रास्ते में डांस चल रहे थे, कुछ खाने का था, कुछ पीने का था, सब देखा। दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारी इच्छा नहीं हुई डांस करने की, खाने की, पीने की? इसने बताया इच्छा भी हुई, डांस करने की भी इच्छा हुई, खाने की भी इच्छा हुई, पीने की भी इच्छा हुई। एक मनुष्य हूं तो इच्छा होगी, स्वाभाविक है। मुझे भी ऐसा लगा वहां जाके 2 ठुमका लगा लो। तीसरा प्रश्न, तुमने सब देखा, इच्छा भी हुई, तो ऐसा किया क्यों नहीं? और जो जवाब दिया वो जवाब हम सबको याद रखना। उसने कहा कि जब मैंने डांस देखा, मुझे भी इच्छा हुई कि मैं वहां जाऊं और उस हीरोइन के साथ डांस करूं, पर अपनी जात को कुछ क्षण के लिए मैंने रोक लिया और सोचा कि डांस करने जाऊंगा तो आज के दिन डांस करने को मिलेगा, कल क्या होगा? कल तो मैं वापस रोड पे आ जाऊंगा। जब कुछ खाने को जी ललचाया, सोचा खाने जाऊंगा, आज शायद पेट भर के खा सकूंगा, कल क्या होगा? पीने की इच्छा हुई, सोचा ये जूस पीऊंगा, पेट फट जाए इतना पी सकता हूं, पर प्यास तो 3 घंटे के बाद वापस लगेगी, फिर क्या करूंगा? सोचा एक काम करूं, आज ये सब छोड़ दूं और एक बार पूरी ताकत लगा के दौड़ के एग्जिट गेट के बाहर निकल जाऊं और इस राज्य का शासन करता बन जाऊं, तो फिर तो ये सब मेरे लिए रोज का हो जाएगा। मैं रोज डांस देख सकूंगा, जो खाना है खा सकूंगा, जो पीना है पी सकूंगा। मुझे जो कहना है वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। आप जब पढ़ाई करते हो तब ये सब लालच भी आपको पढ़ाई से दूर करती है। जरा सोचिएगा, अगर इसके लिए जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे। ये सब छोड़ो, अब पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं, हम फ्रेंडशिप के लिए स्कूल नहीं जाते। आज फ्रेंडशिप डे है। कई लोग तो यहां बैठे बैठे सोच रहे हैं सर कब हमें यहां से छोड़ेंगे, कितने लोगों को जवाब देना है अभी। आप जरा सोचिएगा, शांति से सोचिएगा। ठीक है, युवानी है, मौज मजा भी करे, पर हम अपने लक्ष्य से विचलित न हो, इसके बारे में गंभीरता पूर्वक सोचें। हमारी जो कारकिर्दी है उसके बारे में अंग्रेजी में शब्द है करियर। हम उसको करियर की बजाय कैरियर बोलते हैं। कैरियर का मतलब कुछ और है। कैरियर का मतलब होता है साइकिल के पीछे जो होता है, वो जो वजन उठाता है, उसको हम कैरियर बोलते हैं। करियर यानी हमारी कारकिर्दी। मैं आपको
एक बड़े भाई के नाते कह रहा हूं, मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज 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 सब छोड़ के अपने करियर पे फोकस कीजिए। अगर अपने करियर पे फोकस नहीं किया तो किसी का कैरियर बनके सारी जिंदगी बोझ उठाना पड़ेगा। करियर के फोकस कीजिए, किसी का कैरियर मत बनिए। और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं, पर जरा ज्यादा, सामान्य नहीं। हमारी जो क्षमता है वो पूरी क्षमता तक हम अपनी मेहनत को पहुंचाए। कुछ समय पहले भोपाल में अफसरों की ट्रेनिंग थी। हमें एक अच्छी तरह से एक्सरसाइज करवाई गई थी। वो एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहता हूं। हम सब अफसर को खड़ा करके ऐसा कहा कि आप एक काम करो, अपना हाथ आगे करो और हाथ आगे करके उंगली आपकी जो है ना वो ऐसी सीधी रखो, उंगली। सबने ऐसा कहा, किया। बाद में कहा कि एक काम करो, आपके शरीर का जो भाग है वो स्थिर रहना चाहिए और आपको हाथ ऐसे घुमाना है, जहां तक उंगली ले जा सकते हो ले जाओ। सब ले गए। बाद में कहा अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, अपनी उंगली की ओर देखो और सामने जो भी हो, दीवार हो, जो भी हो, वहां एक पॉइंट बनाओ। पॉइंट बनाया, वापिस ऐसी ही स्थिति में आने को कहा और कहा कि अब एक काम करो, मन में संकल्प करो, लास्ट टाइम हाथ जहां तक गया था इस वक्त उससे आगे ले जाना है। इतना ही नहीं, चाहे दर्द क्यों न हो फिर भी हाथ आगे ले जाना है। एक काम करो, अब आंखें बंद करो, जितना हो सके हाथ आगे ले जाओ, चाहे दर्द भी हो, जितना हो सके आगे ले जाओ। सब ले गए और बाद में कहा कि अब एक काम करो, देखो तुम्हारी उंगली कहां है, वहां दूसरा पॉइंट बनाओ। दूसरा पॉइंट बनाया। बोले पॉइंट एक हुए या दो? सबने कहा कि 2 पॉइंट हुए हैं। और बाद में उन्होंने उसका जो कंक्लूजन निकाला और कहा पहला पॉइंट जो है वो पॉइंट बताता है कि आप किस क्षमता से काम कर रहे हैं, और जो दूसरा पॉइंट है वो बताता है कि काम करने के लिए भगवान ने आपको कौन सी क्षमता दी। हम भगवान ने जो क्षमता दी उस क्षमता से काम कर ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ वहां तक काम करते हैं जहां तक हमें कोई दर्द नहीं होता है। जहां से दर्द शुरू होता है वहां से हम काम छोड़ देते हैं। दोस्तों याद रखना, जहां से दर्द होगा वहां से ही आप दूसरे लोगों से अलग पड़ोगे। वहां से काम बंद मत करो, वहां तक तो सब काम करते हैं, वहां से आगे जाओगे तभी तो तुम दूसरे लोगों से अलग पड़ोगे। तो ये जो तीसरी बात मैंने की कि अपने लक्ष्य के प्रति अपनी जात को समर्पित कीजिए। और लास्ट वाली बात मैं बोलता हूं कि जो सक्सेस होना चाहते हैं उसको चौथी बात याद रखनी है, चाहे आप कितनी भी बार असफल क्यों न हो, आपको अपना लक्ष्य पाना ही है, उसको छोड़ नहीं देना है। जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है चाहे असफल हो, पर लक्ष्य पाने के लिए प्रयास करते रहो, आप लक्ष्य को पा सकोगे। मैंने जो आईएएस ऑफिसर की बात की थी, तुषार सुमेरा, जो अभी नवसारी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है, भारत सरकार के आईएएस ऑफिसर है। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में जब मतलब वो परीक्षा दे रहे थे, एक बार नहीं वो 4 बार परीक्षा में फेल हुए, पर उन्होंने प्रयास शुरू रखा तो वो अफसर बन गए। आपको अगर शुरुआत में कुछ निष्फलताएं मिलती है, असफलताएं मिलती है, रुको मत, बस प्रयास करते रहो। अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की इस पंक्ति को सदैव याद रखना। मैं तो ऐसा कहता हूं कि इस पंक्तियों को लिखकर आप जहां भी पढ़ने बैठते हैं वहां पे वो सामने लगा दो, चिपका दो हरिवंश राय बच्चन की इस पंक्तियों को। आपने भी कहीं ना कहीं इस पंक्तियों को पढ़ा है। वो पंक्ति क्या है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, मेहनत उनकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी को देखो, ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, पर वो कभी निराश नहीं होती और एक बार वो सफल हो जाती। आगे एक और दूसरा एग्जाम्पल देते। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज में ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगुना विश्वास, उसी है रानी में, मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो गोताखोर बार बार समंदर में जाता है, एक बार तो मुट्ठी में मोती लेके आता ही, और बाद में वो कहते हैं असफलता चुनौती है, स्वीकार कर। अगर असफलता मिली कोई बात नहीं, असफलता चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्षों का मैदान छोड़ यूं मत भागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सदैव प्रयास करते रहे, एक दिन हम सफल होंगे। यहां हम जो पूरा प्रकाश देख रहे हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट किया। ये जो बल्ब है उसकी खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की है। हम सब जानते हैं कि कितने एक्सपेरिमेंट किए, वो कभी रुका नहीं, प्रयत्न करता ही गया, प्रयास करता ही गया, और वो जो अपना लक्ष्य था वो लक्ष्य में सफल हुआ। आप सब भी प्रयास करते रहिए। जितने भी पेरेंट्स यहां बैठे हैं, आपको भी मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे अगर निष्फल होते हैं, असफल होते हैं, आप याद रखिए कि उसी वक्त आपके बच्चे को आपके प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेहरबानी करके असफल बच्चे का तिरस्कार मत कीजिएगा, क्योंकि वो कायमी तौर पे आप अपने बच्चे को गवा देंगे। जरा सोचिएगा, बच्चा कम रिजल्ट लेके आता है तब सबसे ज्यादा जरूरत पापा के प्यार की होती है, मम्मी के प्यार की होती है, और उसी वक्त हम प्यार देने की बजाय उसे धक्का देते हैं। बच्चा जब असफल हो, हम उसके साथ में रहे और साथ में रहेंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा भी कुछ कर पाएगा। हम सब ये जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नीचे गिर जाती है तो खड़ा होने के लिए उसको सबसे पहले कोई सहारा चाहिए, कोई हाथ देने वाला चाहिए। नीचे गिरता है, हम उसको हाथ देते तभी तो वो खड़ा हो पाएगा ना। बच्चा जब नीचे गिर जाए, सबसे पहले माँ बाप का हाथ चाहिए, तभी तो वो बेचारा खड़ा हो पाएगा। हम हाथ देने की बजाय उसको पैर से लात मारने का काम करते हैं। ये काम ना हो, उसके बारे में सभी पेरेंट्स जरा ध्यान से सोचें। ये पेरेंट्स को भी लास्ट में एक स्टोरी में बताना चाहता हूं और बाद में मैं अपनी बात खत्म करने पर जा रहा हूं। पेरेंट्स भी इस स्टोरी को ध्यान से सुने और इसका अमल करें। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ कहीं घूमने जा रहा था। पिताजी गाड़ी चला रहे थे, बच्चा पास में बैठा था। 80 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे ये गाड़ी चल रही थी। थोड़ी देर हुई, पास में से एक होंडा सिटी कार निकली और उसको ओवरटेक करके आगे निकल गई। बच्चे ने देखा और बच्चा बोला, पप्पा पप्पा गई गई। पप्पा बोले, वो ठीक है बेटा, जाएगी। पप्पा पर हमसे आगे निकल गई। बेटे जाएगी, क्योंकि उसकी इंजन की जो क्षमता है वो हमारी गाड़ी के इंजन की क्षमता से ज्यादा है, तो निकल जाएगी बेटा। वो बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक मर्सिडीज कार निकली। मर्सिडीज कार भी आगे निकल गई। बच्चा फिर से बोला, पप्पा दूसरी भी गई। पापा बोलते हैं, बेटा दूसरी नहीं, तीसरी भी जाएगी, चौथी भी जाएगी। ये सब जो कार हमसे आगे जा रही है, उसकी इंजन की कैपेसिटी हमारी इंजन की कैपेसिटी से ज्यादा है, तो आगे निकलेगी। उसमें क्यों बार बार मुझे बोल रहे हो? बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर हुई, एक स्पोर्ट्स कार वहां से निकली और वो तो छन करके वहां से निकल गई। बच्चा बोला, पापा आप स्वीकार कर लो, आपको गाड़ी चलानी आती ही नहीं, स्वीकार कर लो पापा। वो भाई भी गुस्से हुए,
बच्चे पे और बोले मैं कब से तुझे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ भेजे में नहीं घुस रहा है। जो गाड़ी हमसे ओवरटेक करके आगे निकल रही है वो सभी गाड़ी की इंजन की क्षमता हमारी गाड़ी से ज्यादा अच्छी है तो आगे निकलेगी। और तू क्यों ये सब देख रहा है? तू ये नहीं देख रहा है ऐसी कितनी गाड़ी है जिसको हमने ओवरटेक किया वो तुझे दिखाई नहीं दी। हमने अल्टो को ओवरटेक किया, हमने टाटा नैनो को ओवरटेक किया, वो तुझे दिखाई नहीं दी। तुझे सिर्फ यही दिखाई दी जो गाड़ी हमसे ओवरटेक करके आगे निकल जा रही है। बच्चा अपने पापा के सामने देख के मुस्कुरा रहा था। पापा का हाथ अपने हाथ में लेके उसको पुसारते हुए बोला, पापा पापा आप इतना ज्यादा समझदार है तो फिर मुझसे ज्यादा परसेंटेज लाने वाले स्टूडेंट के साथ मेरी कंपैरिजन क्यों करते हो? कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे कम परसेंटेज भी लाते हैं, कभी कभी मेरी कंपैरिजन उसके साथ भी किया करो ना। आपको दिखाई देता है कि अल्टो को टाटा नैनो को ओवरटेक किया तो मैं भी कितने अल्टो टाटा नैनो को ओवरटेक करके आगे निकल जाता हूं। आप बार बार मुझे मर्सिडीज क्यों दिखाते हो? माता पिता आप याद रखिएगा, अपने बच्चे को प्रेरणा मिले इसलिए उससे तेजस्वी छात्र का परिचय जरूर करवाए, पर उससे कंपटीशन मत करवाए। क्योंकि आपकी गाड़ी शायद ऐसा बनेगा कि उसको ओवरटेक नहीं कर पाएगी, टूट जाएगी। हम अपने बच्चे की जो क्षमता है वो क्षमता से ही उसके पास परिणाम की अपेक्षा रखें। यहां मैंने पौने 2 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया आपके सामने सभी बातें प्रस्तुत की है। आप जरा इसके बारे में सोचिएगा। चीन का एक तत्वचिंतक, बहुत बड़ा तत्वचिंतक था कन्फ्यूशियस, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। इफ यू लिसन यू फॉरगेट, हम सुनेंगे भूल जाएंगे। इफ यू राइट देन यू रिमेंबर, लिखेंगे याद रहेगा। बट इफ यू डू देन यू नो, पर करेंगे तो उसका अनुभव होगा। यहां जो बात मैंने की है वो सुनने के लिए नहीं थी, वो लिखने के लिए भी नहीं थी, वो करने के लिए थी। आप कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट इन बातों में से कुछ बातों को अपने जीवन में आत्मसात करे। और यहां आपकी स्कूल ने, आपके स्कूल के संचालक मंडल ने आपके विकास के लिए जो प्रयास किया है वो प्रयास में आपका योगदान दे। मैं सभी छात्रों को उसके उज्जवल भविष्य के लिए हृदयपूर्वक शुभेच्छाएं देता हूं। अपनी तरफ से भगवान को प्रार्थना करता हूं कि आप सभी छात्र बहुत आगे बढ़े, अपने स्कूल का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। परमात्मा आप सबको अपनी शक्ति को पहचानने की शक्ति दे। परमात्मा आप सबको अपना लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति दे। परमात्मा आप सबको लक्ष्य के प्रति अपनी जात को समर्पित करने की शक्ति दे। और परमात्मा आपको जब तक आप अपने लक्ष्य को पा न लो तब तक प्रयास करने की भी शक्ति दे, उसकी ऐसी उसके चरणों में प्रार्थना। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।